क्या हुआ? मैं पैर चेक करा से कहीं तुम्हारी स्वेलिंग तो नहीं हो गई? नहीं, अब ठीक है, दर्द भी नहीं है मुझे। अच्छा हो गया, क्योंकि अगर तुम्हारा पैर टूट जाता तो मेरी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जानी थी। अच्छा, चोट मेरे पाँव पे आई है और टेंशन तुम्हें पड़ जाती कैसे? ये ज़ाहिर-सी बात है, तुम्हारा पैर टूटता, मुझे तुम्हें सँभालना पड़ता, मेरी ज़िंदगी मुश्किल होती, नई टेंशन तुम मुझे संभाल ही ना लो। मेरे सर पे पहले ही इतनी टेंशन्स हैं कि एक नई टेंशन लेने के लिए तुम्हारे पास गुंजाइश ही नहीं है। क्या हुआ? तुम इतनी सीरियस क्यों हो? मूड ऑफ है क्या मुझसे? तुम्हें मेरे मूड की कब से फिक्र होने लगी? फ़िक्र है नू, तो बताओ क्या हुआ? यार मैंने सिर्फ़ इरम की बात रखने के लिए पप्पू से बात की थी। वो तो पप्पू मान नहीं रही थी और राशिद अंकल ने कहा सुनो, मुझे लगता है कि तुम जेलस होती हो। क्या? हाँ, तुम पक्का जेलस होती हो। पहले अलिश्बा से और आई थिंक अब इरम से भी तुम जेलस रहती हो। उसामा, तुम ना इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो कि तुम्हें लेकर मैं जेलस हूँ, और वैसे भी ये मेरी नेचर ही नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ और मेरे होने ना होने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो? तुम्हारे ये ना होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है उसामा। तुम्हारी वजह से मैं अंधेरी रातों से निकल आई हूँ, वरना आज भी शायद मैं उसी अंधेरे में बैठी होती अकेले। ये फिर से मुझे हंसना सिखा दिया है। वो हंसी जो मैं फवाद के साथ दफना आई थी। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि मुझे फिर से कभी खुशी नसीब हो सकती है। तूने मेरी खुशियां मुझे वापस दी हैं। ये तो उम्मीद छोड़ बैठी थी कि फिर से मुझे कभी खुशियां मिलेंगी। अब तुमने मुझे एक नई उम्मीद दी है। सामा, तुमने मेरे टूटे हुए ख्वाबों की ख्वाहिश को खत्म करने में मेरी मदद की है। मेरी दुख, मेरी तकलीफ, इस सब के ऊपर तुमने दोस्ती और प्यार का मरहम लगाया है। इसलिए तुम्हारे होने से मुझे बहुत फर्क पड़ता है।